सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि फॉर लूप को यूज़ करके आप एरे को सॉर्ट कैसे कर सकते हो, या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में इंट डेटा टाइप के लिए। तो जो हमारा एरे है वो इंट डेटा टाइप का मैं लूँगा यहाँ पे, और उसको दो टाइप से मतलब दो मेथड है, उन दोनों मेथड से मैं आपको यूज़ करके बताऊँगा। जिसमें से जो फर्स्ट मेथड है वो फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है, लेकिन जो सेकंड मेथड है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होती। मतलब मैंने खुद ही वो ट्राई करके देखा था और मुझे सही लगी वो मेथड, इसलिए मैं यहाँ पे मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। तो उसके लिए पहले हम स्टार्ट कर देते हैं सिंपली। तो यहाँ पे मैंने studio.h इंक्लूड कर दिया है, और यहाँ पे मैं सिंपली मेन फंक्शन बना लूँगा पहले। ओके, और यहाँ पे मैं इंट डेटा टाइप ले लूँगा, और इसमें हम लोग को दो तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें से फर्स्ट होगा हमारा एरे। एरे में हम सिंपली क्या करेंगे, वैल्यू दे दूँगा मैं यहाँ पे ही, और मैं सबसे फर्स्ट असेंडिंग के लिए मैं आपको बताऊँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो इसकी वैल्यूज़ है वो 3, 2, 1 दे दूँगा। मतलब कि जो रियलिटी में वो डिसेंडिंग में हो गई, लेकिन मेरे को असेंडिंग में सॉर्ट करना है, इसलिए मैंने पूरा उल्टा दिया है यहाँ पे। ओके, फिर यहाँ पे जो दूसरी चीज़ मैं इंक्लूड करने वाला हूँ वो होगी हमारा आई वेरिएबल, और बाद में होगा हमारा जे वेरिएबल। जो ये दोनों वेरिएबल तो आप अपने खुद के हिसाब से दे सकते हो, लेकिन ये मैं दोनों करने वाला हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे सिंपली टेम्प नाम का जो वेरिएबल है वो भी बना लूँगा। टेम्प मतलब टेम्पररी। अभी यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको कोई भी दो वेरिएबल की जो वैल्यूज़ है वो स्वैप करनी है तो आप कैसे कर सकते हो। एज्यूम कर लो कि ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 10 है। अब यहाँ पे आपको ए की वैल्यू जो है वो 10 कर देनी है और बी की वैल्यू जो है 5 कर देनी है। तो यहाँ पे मैं और आपको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल दिया है जो कि होगा टेम्प। तो सिंपली आप सबसे पहले क्या करोगे, आप वो चीज़ करोगे कि a इज़ इक्वल्स टू, अभी देखो मैं आपको एक फर्स्ट चीज़ बता देता हूँ कि जो भी वेरिएबल लेफ़्ट साइड में होता है उसकी वैल्यू राइट साइड वाला वेरिएबल की जो वैल्यू है वो लेफ़्ट वाला ले लेता है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने देखा है a इज़ इक्वल्स टू b, मतलब कि जो b की वैल्यू है वो a ले लेगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूँगा टेम्प इज़ इक्वल्स टू a, मतलब कि जो a की वैल्यू है वो टेम्प में स्टोर हो जाएगी। फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा b इज़ इक्वल्स टू a, मतलब कि जो b की वैल्यू मतलब a की जो भी वैल्यू हो, सॉरी ओके, यहाँ पे a इज इक्वल्स टू b आएगा। तो यहाँ पे a की जो भी वैल्यू है वो नहीं हट जाएगी और सिंपली b की वैल्यू उसमें स्टोर हो जाएगी। मतलब a की वैल्यू हो जाएगी 10, और यहाँ पे b इज इक्वल्स टू टेम्प मैंने लिख दिया है। मतलब कि b की जो वैल्यू है वो पहले जो टेम्प में हमने दी थी a की 5, वो स्टोर हो जाएगी। तो सिंपली यहाँ पे आपका चीज़ क्या हुआ, दोनों की वैल्यू जो है स्वैप हो गई। मतलब फ़िलहाल a को मिल जाएगा 10 और b को मिल जाएगा 5, तो दोनों की वैल्यू सिंपली स्वैप हो गई। अभी मैं यहाँ पे आपको सिंपली ये बताने के लिए मैंने आपको ये दिखाया था, ये वाला प्रोग्राम, मतलब ये वाली सिंपली चीज़ कि इसके आगे मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ, इसीलिए ये वाले पूरे वीडियो में। ओके, यहाँ पे मैं सिंपली सबसे पहले एक फॉर लूप बना लूँगा। ओके, फॉर लूप में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, i इज़ इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन 3 एंड i प्लस प्लस। ओके, यहाँ पे अभी यहाँ पे करली ब्रैकेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, थोड़ा राइट साइड चला जा रहा है एक टैब लग के खुद ही। तो यहाँ पे मैं दूसरी फॉर लूप बना दूंगा। एक फॉर लूप के अंदर मैं दूसरी फॉर लूप बना रहा हूँ, और वो फॉर लूप का जो है एलिमेंट वो रहेगा j। ओके, तो यहाँ पे सिंपली मैंने क्या किया है, दो फॉर लूप ले लिए, और सेम वही कंडीशन है, j इज़ इक्वल्स टू 0, j इज़ लेस देन 3 एंड j प्लस प्लस। इसके अंदर मेरे को लिखना है इफ़ a ऑफ i इज़ लेस देन a ऑफ j। अभी देखो मैं इसका पूरा फंक्शनिंग मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे पहले स्टार्टिंग में पूरा लिख देता हूँ मैं, उसके लिए बाद में आपको पूरा समझाता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे ये क्या होगा, इसके अंदर हम स्वैपिंग का काम करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली मैंने इसके पहले जो बताया वैसे ही, टेम्प इज़ इक्वल्स टू a ऑफ i, उसके बाद a ऑफ i इज़ इक्वल्स टू a ऑफ j। ओके, और उसके बाद सेमीकोलन लगा के उसके बाद यहाँ पे a ऑफ j इज़ इक्वल्स टू टेम्प। तो सिंपली दोनों की जो भी वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। अब वो कैसे होगी, क्या होगी, कौन सी वाली होगी, वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो सिंपली मैं यहाँ पे पहले तो कमेंट कर देता हूँ ताकि मैं आपको सही से बता पाऊँ। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ लिख दूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ इक्वल्स टू कर दिया है, और उसके नीचे मैं यहाँ पे उसके इंडेक्स नंबर लिख दूंगा। मतलब कि जो भी इंडेक्स नंबर होगी वो वैल्यू के हिसाब से कौन सी होगी, थोड़ा देखने में सही लगे इसीलिए। तो मैंने इंडेक्स लिख दिया है, और यहाँ पे मैं सिंपली वैल्यू लिख देता हूँ जो कि होगी 3, 2 और 1। उसके बाद जो हमारा इंडेक्स है वो हमारा हो जाएगा 0,
1 एंड 2, वो तो आपको पता ही होगा, वेरी सिंपल है ये मतलब ये चीज़ तो बहुत सिंपल है। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं वापस कमेंट कर दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सिंपली आई की और जे की वैल्यू लिखूंगा जो कि बदलती रहेगी फॉर लूप के हिसाब से। तो अभी देखो 2 फॉर लूप है, एक बाहर की और एक अंदर की। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम रन हो रहा है प्रोग्राम, तो आई की वैल्यू क्या होगी 0 और जे की वैल्यू हो जाएगी 0। तो सबसे पहले हमारा जो ये आई की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, जे की वैल्यू भी 0 होगी। तो अंदर वाले फॉर लूप की कंडीशन चेक होगी और वो अगर सही होगी तो फिलहाल तो सही होगी क्योंकि 0 इज़ लेस देन 3। तो वो कंडीशन सही होने पे सिंपली हमारा इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट चेक होगा, मतलब कि इफ़ कंडीशन में हमने क्या दिया है, ए ऑफ आई इज़ लेस देन ए ऑफ जे। ओके, तो यहाँ पे सिंपली अभी मैं कंडीशन के हिसाब से देखने जाए तो इफ़ आई की वैल्यू जो है 0 है और जे की वैल्यू भी 0 है, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा 3, मतलब ए ऑफ आई इज़ लेस देन ए ऑफ जे, मतलब कि यहाँ पे 3 इज़ लेस देन 3, यहाँ पे मतलब कि इंडेक्स के हिसाब से यहाँ पे इफ़ 3 इज़ लेस देन 3, तो ये कंडीशन तो रॉन्ग हो जाएगी। तो सिंपली हमारा इफ़ कंडीशन रॉन्ग होगी तो हम सिंपली क्या करेंगे, वो कंडीशन से बाहर आ जाएगा और वो फॉर लूप मतलब जो जे वाली फॉर लूप है अंदर वाली वो और एक बार रन होगी। ओके, तो यहाँ पे ये इससे तो बाहर ही आ जाएगा नॉर्मली, और यहाँ पे जो सेकंड वाले फॉर लूप है मतलब जो अंदर वाला फॉर लूप है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये कंडीशन वापस चेक होगी। तो 1 इज़ लेस देन 3 कंडीशन ट्रू होगी, तो सिंपली और एक बार इफ़ कंडीशन चेक होगा। ओके, और कंडीशन के हिसाब से अपने आई की वैल्यू है 0 है क्योंकि वो बाहर वाला है, और यहाँ पे इफ़ ए ऑफ आई इज़ लेस देन ए ऑफ जे, मतलब कि 3 इज़ लेस देन 2, तो कंडीशन वापस से रॉन्ग हो जाएगी। तो सिंपली क्या होगा, इफ़ कंडीशन से भी बाहर आ जाएगा और सिंपली फॉर लूप जो है अंदर वाला उससे भी बाहर आ जाएगा और जे की वैल्यू और एक बार इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जे की वैल्यू फ़िलहाल हो जाएगी वापस से 2, और यहाँ पे आप वापस एक बार अगर आप कंडीशन चेक कर रहे हो तो आप देखो इफ़ ए ऑफ आई इज़ लेस देन ए ऑफ जे, मतलब कि 2, मतलब ये इंडेक्स पे, तो 3 इज़ लेस देन 2, तो ये भी कंडीशन वापस से एक बार रॉन्ग होगी। और यहाँ पे जो जे की वैल्यू है वो सिंपली और एक बार इंक्रीज़ होगी 3, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन हो जाएगी हमारी रॉन्ग क्योंकि 3 इज़ नॉट लेस देन 3, तो सिंपली ये फॉर लूप से वो बाहर आ जाएगा और बड़ी वाली फॉर लूप में आई की वैल्यू जो 0 थी वो अब हो जाएगी 1। ओके, और यहाँ पे जो जे की वैल्यू है मतलब कि जो अंदर वाला फॉर लूप है वो और एक बार पूरा स्टार्टिंग से रन होगा, क्योंकि आई की जो हमारा बड़ा वाला बाहर वाला फॉर लूप है वो तो सिंपली 3 बार रन होगा, लेकिन अंदर का फॉर लूप है वो बहुत बार रन होने वाला है, तो उसकी वजह से यहाँ पे वापस से जे की वैल्यू हो जाएगी 0। अभी आप देखो यहाँ पे मैं कंडीशन के हिसाब से ही आपको बताते जाता हूँ। सिंपली इफ़ ए ऑफ आई मतलब कि इफ़ ए ऑफ 1 इज़ लेस देन ए ऑफ जे, मतलब क्या 2 लेस देन 3 है, तो सिंपली हमारा कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाएगी इफ़ कंडीशन। और सिंपली क्या हमने किया है इसके अंदर स्वैपिंग कर दी है, तो जो आई की वैल्यू वो 3 को मतलब जे को मिल जाएगी और जे की वैल्यू 3 को, तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा 2, 3 और 1 हमारा एरे कुछ इस हिसाब से बन जाएगा ये वाली चीज़ होने के बाद। अभी दूसरी बार क्या होगा, जे की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी इफ़ ए ऑफ आई इज़ लेस देन ए ऑफ जे, 3 लेस देन 1 है, तो कंडीशन सिंपली क्या रॉन्ग हो जाएगी, और कंडीशन रॉन्ग होते ही सिंपली तुरंत ही क्या हो जाएगा यहाँ पे जे की वैल्यू और एक बार इंक्रीज़ हो जाएगी फॉर लूप के हिसाब से। इफ़ ए ऑफ आई इज़ लेस देन ए ऑफ जे, मतलब कि 3 इज़ लेस देन 1, तो कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी और फॉर लूप की जो वैल्यू है वो वापस से जो है ओके सॉरी यहाँ पे मैंने आपको गलत बता दिया, सिलेक्ट मैंने गलत कर दिया, तो इसके वजह से ये ऐसा हो गया। तो अगर 3 इज़ लेस देन मतलब जो 3 इज़ लेस देन 3 वाला होगा वो अगर गलत होगा तो सिंपली वो कंडीशन 3 इज़ लेस देन 3 रॉन्ग हो जाएगी और बाद में और एक बार रन होगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 2, और यहाँ पे वापस से ये कंडीशन रन होगी कि क्या 3 इज़ लेस देन 1 है, तो वो कंडीशन रॉन्ग होगी और सिंपली ये वाले फॉर लूप से वापस एक बार बाहर आ जाएगा अंदर वाले फॉर लूप से। अभी आई की वैल्यू है जो बाहर वाले फॉर लूप की वो एक बार इंक्रीज़ हो जाएगी और वो हो जाएगी 2, और अंदर वाले फॉर लूप की वापस जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0। अभी इफ़ ए ऑफ आई इज़ लेस देन ए ऑफ जे, 1 इज़ लेस देन 2, तो सिंपली ये कंडीशन क्या होगी हमारी ट्रू हो जाएगी, तो दोनों की वैल्यू स्वैप हो जाएगी, मतलब यहाँ पे आ जाएगा मतलब स्टार्टिंग में आ जाएगा हमारा 1 और लास्ट में आ जाएगा 2। अभी देखो हम लोग एक ही स्टेप दूर है, सिर्फ हम लोग को लास्ट की 2 वैल्यू की जो 2 वैल्यू है वो चेंज करनी है।
तो सिंपली यहाँ पे 1 हो जाएगा, जे की वैल्यू और एक बार इंक्रीज हो जाएगी फॉर लूप के हिसाब से। यहाँ पे इफ़ ए ऑफ आई इज़ लेस देन ए ऑफ जे, मतलब कि 2 इज़ लेस देन 3, तो सिंपली ये वापस और एक बार जो है चेंज करेगा, वैल्यू स्वैप कर देगा। तो इधर आ जाएगा हमारा 2 और लास्ट में हमारा आ जाएगा 3। तो ये सिंपली हमारा हो गया हमारा काम जो हमें करवाना था, मतलब कि डिसेंडिंग से असेंडिंग करवाना था। तो ये मैंने इजी रहे समझाने के लिए, इसलिए मैंने इस हिसाब से पूरा आपको कमेंट करके बताया। ओके, और यहाँ पे 2 फॉर लूप हमारी रन हो रही है। ओके, और ये मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, और गूगल पे यार कहीं भी आप अगर आप जाओ तो आपको यही मेथड मिलेगी। ओके, और यहाँ पे सिंपली फिर लास्ट में क्या होगा, हमारा सारी जब हमारा फॉर लूप की सारी कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी तो सिंपली वो सबसे बाहर आ जाएगा। तो लेकिन अभी हमें एक चीज़ करनी रह गई है। तो यहाँ पे आप देखो, और एक मैं आपको बात बताता हूँ, जैसे ही ये फॉर लूप मतलब दोनों फॉर लूप अपना काम कर देगी, तब तक हमारा पूरा जो एरे के एलिमेंट है वो सॉर्ट हो चुके होंगे, मतलब कि जो वैल्यू है वो 1 2 3 होगी। तो यहाँ पे मैं इसको निकाल देता हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है निकालना सही रहेगा, मैं इसको इधर ही रखता हूँ अभी। ओके, और यहाँ पे सिंपली मेरे को प्रिंट करवाना है, क्योंकि मेरे को अभी देखना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो लेकिन उसके पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें ये डालना पड़ेगा, फॉर लूप पूरा डालना पड़ेगा, क्योंकि देखो हम लोग पहले हम ये बताएंगे कि भाई ये असेंडिंग हमने सॉर्ट नहीं किया, उसके पहले ये था और उसके बाद ये हो गया। तो सिंपली मैंने फॉर लूप बना दी है लेस देन 3 वाली, और यहाँ पे सिंपली वही मैं चीज़ करूँगा, प्रिंट एफ ई ऑफ आई। ओके, और स्टार्टिंग में मैं ये प्रिंट एफ का यूज़ करूँगा जिसमें मैं लिखूँगा बिफोर सॉर्टिंग। तो यहाँ पे बिफोर सॉर्टिंग करने के बाद मैं कॉलन लगा दूंगा, और स्टार्टिंग में मेरे को एक स्लैशन लगाना है हर बार के तरह। ओके, और यहाँ पे मैं सिंपली ये वाली फॉर लूप को पूरा कॉपी कर लेता हूँ, और हमारा जो दोनों फॉर लूप हमने जो यूज़ की थी उसके नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखो, अभी मैं एक बार प्रोग्राम रन करके बताता हूँ, लेकिन रुको, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में एक सेमीकोलन नहीं दिया है। ओके, तो यहाँ पे मैंने सेमीकोलन दे दिया और वापस से मैं रन करता हूँ। अभी देखो, ओहो, वापस से मैस क्रिएट हो गया यहाँ पे, कि मैंने एक चीज़ और एक बार मैं भूल गया यहाँ पे, स्टार्टिंग से जो मेरे को प्रिंट एफ भी कॉपी करना था। तो मैं सिंपली स्टार्ट में जाऊँगा और यहाँ पे जो ये वाला प्रिंट एफ है उसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दूँगा, और बिफोर के जगह सिर्फ एक आफ्टर चेंज करना है तो उधर आफ्टर कर दूँगा। और सिंपली मैं वापस प्रोग्राम रन करता हूँ। आप देख सकते हो एकदम सिंपली 3 2 1 जो वैल्यू थी वो स्वैप हो के, मतलब कि सॉर्ट होके हो गई 1 2 3। ओके, तो ये वाला प्रोग्राम, ये मेथड 1 है, मतलब कि 2 फॉर लूप का यूज़ करके। अभी मैं आपको सेकेंड मेथड भी बता देता हूँ, तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे लास्ट में कमेंट को स्टार्ट करने के बाद कमेंट को एंड भी कर देता हूँ, मतलब कि मेरी जो कमेंट है वो यहीं तक रहनी चाहिए, उसके बाद का जो भी है वो रन होना चाहिए प्रोग्राम में। तो सिंपली अभी मैं क्या करूँगा, दूसरी देखो ये मेथड है ना, ज़्यादा यूज़ नहीं होती, मैंने खुद ही ट्राई करके देखी है और मेरे को सही लगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने ये मेथड कहीं भी देखी नहीं है, गूगल से या कहीं पे भी, मैंने खुद ट्राई करके देखी है वाली मेथड। ये बहुत उटपटांग मेथड है लेकिन मैंने बता रहा हूँ मैं आपको। इफ़ आई इज़ इक्वल्स टू 0, मतलब कि फॉर लूप में हम डालेंगे आई इज़ इक्वल्स टू 0 और आई इज़ लेस देन 3 नहीं, इसमें 2 आएगा। तो अभी वो इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देने वाला, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन अभी आप समझ लो सिर्फ ऐसा ही। वैसे भी ये मेथड ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, लेकिन ये तो मैं जस्ट आपको बताने के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने लेस देन 2 कर दिया, और इफ़ कंडीशन में यहाँ पे मैं क्या दूंगा, इफ़ ए ऑफ आई जो है वो लेस देन ए ऑफ आई प्लस 1 है, मतलब कि मैं यहाँ पे क्या देना चाहता हूँ, जो ए ऑफ आई जो करंटली आई की वैल्यू रन हो रही है वो ए ऑफ आई प्लस 1, मतलब कि उसके आगे के एक इंडेक्स वाले नंबर से छोटी नहीं, सॉरी बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे देखो पूरा मैंने आपको बताया पूरा उटपटांग मेथड है। आई की वैल्यू भी एक फॉर लूप में कम हो गई, मतलब लेस देन हम जो 3 करते थे उसके जगह 2 हो गई, और यहाँ पे जो लेस देन का सिंबल था उसके जगह ग्रेटर देन का मैंने किया है। अभी ये पूरा आउटपुट तो सेम ही है, लेकिन मैंने यहाँ पे बस यही चेंज है पूरा मेथड एक, और यहाँ पे मैं इसको नीचे वाले से मैंने कॉपी कर लिया है सिंपली, और मतलब ये जो 3 लाइन ऑफ कोड थे जो स्वैप वाले, और सिंपली मैं यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यूज़ चेंज कर दूंगा बस यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैंने ए ऑफ टेम्प इज़ इक्वल्स टू ए ऑफ आई कर दिया है। फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ए ऑफ आई प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू ए ऑफ आई, और यहाँ पे ओके मेरे को कुछ प्रॉब्लम लग रही है, अच्छा ओके यहाँ पे गलत दिया मैंने, ए ऑफ आई इज इक्वल्स टू ए ऑफ आई प्लस 1 करना था। ओके, और यहाँ पे सिंपली आपको करना है ए ऑफ आई प्लस 1 इज इक्वल्स टू टेम्प, मतलब कि टेम्पररी वेरिएबल।
ओके, तो यहाँ पे सिंपली मैं यही फॉर लूप को वापस से कॉपी कर लूँगा और यही फॉर लूप को मैं वापस से पेस्ट कर दूंगा दूसरी बार, और हमारा जो यही पूरा प्रोग्राम है वही सेम काम करेगा, लेकिन सेम वही का वही फॉर लूप मैंने दूसरी बार यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया और पेस्ट कर लिया। अभी मैं इसको रन करके बताता हूँ। आप देखो सेम वही चीज़ हुई, बिफोर सॉर्टिंग 3 to 1 और आफ्टर सॉर्टिंग 1 to 3। अभी अगर आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करो, लेकिन ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो सेकंड मेथड वो आप यूज़ नहीं करो तो अच्छा है। ये मैंने खुद ट्राई करके देखती और मेरे को सही लगी, इसलिए मैंने आपको बताई, नहीं तो ज़्यादातर ये मेथड यूज़ नहीं होती। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि सिंपली यही चीज़ में अगर आपको डिसेंडिंग में करना है, मतलब बड़े से छोटी वैल्यू में करना है, तो इसके सेकंड मेथड के हिसाब से दोनों की ऑपरेटर की वैल्यू है वो चेंज कर देनी, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में मतलब लेस देन से ग्रेटर देन कर देना ऑपरेटर को। यहाँ पे स्टार्टिंग में मैं वैल्यू जो है वो 1 to 3 कर दूंगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में अगर चेंज करूँगा तभी मेरा एरे जो है वो सही से काम कर पाएगा। मतलब सही से तो काम कर ही रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 to 3 स्टार्टिंग में मैंने दिया और वो असेंडिंग होके 3 to 1 हो गया। ओके, तो यहाँ पे ये पूरा ऑपरेटर का खेल है, ये वाले मेथड में भी, सेकंड मेथड में भी और फर्स्ट मेथड में भी। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल क्या करूँगा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, मतलब जो सेकंड मेथड थी उसको मैं कमेंट कर देता हूँ। एंडिंग कमेंट तो मैंने पहले ही दे दी, अभी मैं स्टार्टिंग कमेंट दे दूँगा और यहाँ पे हमारा जो सेकंड मेथड है वो पूरा कमेंट हो गया है। और यहाँ पे लास्ट में भी मैं ये कमेंट एंड जो है उसको हटा देता हूँ। और यहाँ पे सिंपली आपको जब असेंडिंग करना है तो आप सिंपली क्या करोगे, इसकी वैल्यू फ़िलहाल तो ये देखो यहाँ पे 1 to 3 प्रिंट हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने उसकी वैल्यू 1 to 3 की है और ये असेंडिंग के ऊपर से असेंडिंग का काम कर रहा है, तो सेम वही चीज़ होगी, तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने सिंपली ऑपरेटर चेंज कर दिया, लेस देन से कर दिया ग्रेटर देन, और अभी आप देख सकते हो बिफोर सॉर्टिंग 1 to 3 और आफ्टर सॉर्टिंग 3 to बिफोर सॉर्टिंग 1 to 3 और हाँ आफ्टर सॉर्टिंग 3 to 1। तो सिंपली ये पूरे के पूरे ऑपरेटर का खेल है, लेस देन और ग्रेटर देन के हिसाब से आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम बन जाता है। और सिंपली जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आप इस हिसाब से कर सकते हो। और इसमें जो मैंने आपको दो चीज़ बताई, दो मेथड बताई, जो फर्स्ट मेथड है मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप वही यूज़ करो, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ यूज़ करते हैं लोग, और आपको गूगल पे भी सबसे ज़्यादा वही मेथड देखने को मिलेगी आप सर्च करोगे तो। और यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू 1 to 3 की है, वो मैं आपको बस बता रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे जो है अभी ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको कौन सी मेथड करनी है, लेकिन मैंने आपको सेकंड जो मेथड बताई वो मैंने खुद ट्राई करके देखी थी। मतलब मैंने खुद, मुझे लगा कि चलो आप आज कुछ नया ट्राई करते हैं, नई मेथड, मतलब मुझे लगा कुछ नया क्रिएटिव करते हैं, तो मैंने इसके लिए ये सेकंड मेथड मैंने ट्राई की। और मेरे को थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम भी आया, लेकिन फिर बाद में मेरे को लगा चलो काम तो हमारा मेथड कर रही है, क्योंकि हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, सिर्फ एक ही फॉर लूप जो है उसको दूसरी बार पेस्ट करना पड़ रहा है, थोड़ा सा कोड बढ़ जा रहा है, लेकिन काम तो हमारा वही हो रहा है। तो सिंपली दोनों मेथड से हमारा काम हो रहा है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ आप फर्स्ट मेथड ही यूज़ करो जो मैंने आपको बताई। असेंडिंग और डिसेंडिंग का भी मैंने आपको बता दिया, ऑपरेटर का पूरा काम है। और आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना नीचे। थैंक यू सो मच।